स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। जहाँ पर मैंने कड़ी को रोका था फिर से वहीं से स्टार्ट करेंगे। आज हम यहाँ पर देखेंगे झारखंड के प्रतीक चिन्ह, यानी झारखंड के प्रतीक चिन्ह के बारे में आज हम बात करेंगे। जो आपको पता है, पहले जो झारखंड का प्रतीक चिन्ह था वो अब बदल कर कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो इस प्रतीक चिन्ह को क्यों बदला गया और कब बदला गया और इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आपको पता है, झारखंड का ये प्रतीक चिन्ह हेमंत सोरेन की सरकार ने, हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री थे तब ये बदला गया था। तो पहला हम देखेंगे यहाँ पर कि झारखंड, पहला यहाँ पर आप देख रहे हैं झारखंड सरकार के द्वारा नए प्रतीक को अपनाया गया था। और ये कब अपनाया गया था? तो 15 अगस्त का वो दिन था, स्वतंत्र इंडिपेंडेंस डे 2020 को ये लागू कर दिया गया था। इसमें अगर बात की जाए तो प्रतीक चिन्ह के क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है वो हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले इस प्रतीक चिन्ह की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके अंदर क्या क्या कलर हैं, क्या क्या विशेषताएं, उसको हम लोग देखते हैं। तो पहले आप देखिए, तो यहाँ पर आपको प्रतीक चिन्ह जब आप देखिएगा तो उसमें आपको एक दिखाई देगा हरा रंग, एक दिखाई देगा हरा रंग। और हरा रंग क्या दिखाता है, क्या दर्शाने का कोशिश किया गया है कि हरी भरी धरती और वन संपदा, हरी भरी धरती और वन संपदा को दिखाता है हरा रंग। इसीलिए इस प्रतीक चिन्ह में हरा रंग को रखा गया है। फिर इसमें एक हाथी आपको दिखाई देता होगा, हाथी दिखाई देता होगा। हाथी को क्यों दिखाया गया है? क्योंकि हाथी का यहाँ पर आश्चर्य, ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों को दिखाना था, समृद्धि को दर्शाता था। इसीलिए हाथी को इस प्रतीक चिन्ह में रखा गया है। साथ ही साथ आपको पता होगा कि हाथी झारखंड का राजकीय हाथी झारखंड का राजकीय पशु है। इसीलिए इसको, हाथी को इसमें दिखाया गया है। फिर आगे हम बात करें तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा एक प्लास का फूल, आपको इस चिन्ह में दिखाई देता है प्लास का फूल। प्लास का फूल क्यों दिखाया गया है? क्योंकि प्लास का फूल प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है, प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है। और साथ ही साथ आपको पता है झारखंड का राजकीय पुष्प जो है, झारखंड का राजकीय पुष्प की बात करें तो झारखंड का राजकीय पुष्प हमारा पलाश ही है। इसीलिए इसको यहाँ पर दिखाया गया है। साथ ही साथ सौर चित्रकारी यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें आपको पता चलता है कि समृद्ध संस्कृति विरासत को दिखाता है। जो हमारे विरासत में समृद्ध संस्कृति है उसको दिखाता है। और साथ ही साथ अशोक स्तंभ जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होने के साथ साथ आपको राज्य की संप्रभुता राज्य की संप्रभुता राज्य की संप्रभुता शक्ति का घोटक है। संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी का आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देखने को मिलता है। इसीलिए अशोक स्तंभ रखा गया है। अगर हम यहाँ पर एक बार गौर करें यहाँ पर तो आपको दिखाई दे रहा होगा, गौर कीजिए तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैं दिखाऊं तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा चित्र में, ये राष्ट्रीय अपना चिन्ह, झारखंड का राष्ट्रीय चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप जब गौर कीजिएगा, यहाँ पर जब आप गौर कीजिएगा तो सबसे आगे फर्स्ट में अशोक स्तंभ आपको दिखाई देता है।
फिर यहाँ पर आप देखिए तो प्लास का फूल छोटा छोटा ऐसा बना हुआ है और सैकड़ों यहाँ पर हाथी का निर्माण यहाँ पर हाथी का इस घेरे में निर्माण किया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने बताया इस राष्ट्रीय चिन्ह में क्या क्या है। तो हरा रंग है, साथ ही साथ हाथी है, पलाश का फूल है और चित्रकारी है, साथ ही साथ अशोक स्तंभ है। ये आपको एकदम याद रखना है। हाथी क्यों है? तो झारखंड का राजकीय पशु है। पलाश का फूल क्यों रखा गया है? तो झारखंड का राजकीय पुष्प है, फूल है। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रतीक चिन्ह के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, ये कब तैयार हुआ, कितने दिन लगे। तो आप देखिएगा कि इसे 205 दिन में तैयार किया गया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि प्रतीक चिन्ह बनने में कितने दिन का समय लग गया था। तो ये लगभग 205 दिनों का समय लगा था। और इसका आकार कैसा है? तो आकार आप जानते हैं वृत्ताकार यानी गोलाकार है। अब इसके अंदर 7 घेरे दिए गए हैं। 7 घेरे की संख्या अगर बात की जाए तो इसके अंदर 7 हैं। ऐसे ऐसे कर कर के आप देखिएगा जब, तो ये 7 घेरे दिए हुए हैं। प्रथम घेरे में मैंने ऊपर दिखाया आपको, प्रथम घेरे में अशोक स्तंभ दिखाया गया है। नीचे जो स्तंभ है उसके नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा सत्यमेव जयते। पहला आप घेरा देखिएगा तो वहाँ अशोक स्तंभ दिखाई देगा और उसी के नीचे आपको दिखाई देगा, यहाँ पर मैं देखूँ तो सत्यमेव जयते लिखा हुआ दिखाई देगा। फिर मैं आगे बढ़ूँ तो आगे आप देखिएगा, आगे झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में दूसरे गोल घेरे में दूसरा गोल घेरा देखिएगा तो आपको 60 सफ़ेद गोल घेरे हैं। कुल 60 सफ़ेद आपको गोल घेरे हैं। नए चिन्ह में तीसरे गोल घेरे में आप देखिएगा तो 48 यानी 24 जोड़े नृत्य करते हुए मानव आकृति है। जो मैंने चित्रकला की बात की वही चित्रकला 24 जोड़े बने हुए हैं, यानी 48 आपको नृत्य डांस करते हुए मनुष्य की आकृति दिखाई देगी। फिर आप झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह चौथे गोल में जाइएगा, चौथे घेरे में जाइएगा तो आपको पलाश की फूल दिखाई देगी, जो मैंने आपको बताया था, जिसकी संख्या 24 है। ये आपको याद रखना है कि पलाश की फूल चौथे घेरे में है और चौथे घेरे में इसकी संख्या कितनी है? तो 24 संख्या है। फिर आप पाँचवें घेरे में जाइएगा तो पाँचवें घेरे में आपको जो दिखाई देगा वो दिखाई देगा हाथी। पाँचवें घेरे में आपको, चौथे घेरे में मैंने क्या बोला, आपको दिखाई देगा पलाश दिखाई देगा, यानी फूल दिखाई देगा। ये कितने हैं? तो ये टोटल 24 जोड़े हैं। 24 हैं। और पाँचवें घेरे में जब आप आइएगा तो पाँचवें घेरे में आपको दिखाई देगा हाथी। और हाथी कितना है? तो ये भी अपना 24 है, यानी 24 हाथी दिखाया गया है और 24 पलाश को दिखाया गया है। उसके बाद छठे घेरे में जब आप आइएगा तो छठे घेरे में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, झारखंड सरकार लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो ये थे आपके झारखंड के राज्य चिन्ह जो चेंज हुए, जो क्या क्या चेंजेज है और इसमें क्या क्या अंतर है। तो आपको मेनली याद रखना, इसका 7 घेरे में पूरा बना हुआ है, जिसमें चौथा और पांचवा घेरा अपने आप में इम्पोर्टेंट बनता है, क्योंकि चौथे घेरे में राजकीय पुष्प दिखाया गया है चौथे घेरे में, और पांचवा घेरा में राष्ट्रीय पशु दिखाया गया है। राजकीय पुष्प की बात करें तो प्लस 2 टोटल 24 दिखाया गया है, और राजकीय हाथी की बात करें, राजकीय पशु की बात करें तो वो हाथी टोटल 24 दिखाया गया है। साथ ही साथ तीसरे घेरे में नृत्य करती हुई चित्रकला, मानव चित्रकला नृत्य करती हुई, डांस करती हुई 24 जोड़े उसमें दिखाए गए हैं। 24 जोड़े दिखाए गए हैं, जिसमें टोटल हो जाते हैं आपके 48। तो ये थे आपके
पूरे के पूरे झारखंड के राज्य चिन्ह के डिटेल। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और फिर हम भूगोल और प्रशासनिक परिचय देखेंगे, यानी झारखंड का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं आपको करना है, सिंपली छोटा छोटा वीडियो देखना है और उससे क्लियरफाई होकर पूरी तरह से एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। आप अगर देखिएगा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा का वीडियो, कोई आपका काम का नहीं है, सब वेस्ट जाएगा। आप छोटे छोटे वीडियो देखिए, अपने काम के सिर्फ वीडियो देखिए, उसके अलावा फालतू के चीज़ ना देखें। कम पढ़िए, सटीक पढ़िए। धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते रहिए।